हाय दोस्तों, मैं रविंदर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में हम कंडक्शन को देखेंगे और कंडक्शन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर रेट को निकालने के लिए हम देखेंगे फोरियर्स लॉ। यानी कि दोस्तों, कंडक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर रेट होता है, वह हीट ट्रांसफर रेट को निकालने के लिए हम फोरियर्स लॉ का यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फोरियर्स लॉ की, तो फोरियर्स लॉ हमें यह बताता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है, यानी कि कंडक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर रेट है, यानी कि अगर हमने मान लिया है कि हीट ट्रांसफर रेट अगर हमारा क्यू है, तो क्यू जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। यानी कि अगर हमारा मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है और हमारा जो सबस्टेंस है, यानी कि जिसके द्वारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, अगर उसका थिकनेस एक्स है, तो जब हम टेम्परेचर और थिकनेस का रेशियो कर देते हैं तो वह हमें मिल जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी कि दोस्तों, फोरियर्स लॉ हमें बताता है कि कंडक्शन के द्वारा जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। और दोस्तों, इसके साथ साथ फोरियर्स लॉ हमारा यह भी बताता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वह जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि दोस्तों, हमारा जो हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के द्वारा, हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वह टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब इसको अब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दोस्तों, हमें यह मिल गया। तो यानी दोस्तों, हमारा जो फोरियर्स लॉ है, फोरियर्स लॉ के द्वारा फोरियर्स लॉ हमें यह बताता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वह टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा वस्तु है जिसके द्वारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उस वस्तु का एरिया जो है वह हीट ट्रांसफर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमें मिल गया यह। अब दोस्तों, जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे, जब जब दोस्तों यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा Q इक्वल, हमारा कांस्टेंट के रूप में K आ जाता है दोस्तों, K और A डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यह दोस्तों हमारा मिल गया फोरियर्स लॉ का फार्मूला। और दोस्तों, हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगाते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि उसका थिकनेस मान लीजिए हमने बढ़ाया है, मान लीजिए उसका थिकनेस है, तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, तो T1 की जो वैल्यू होगी थिकनेस बढ़ाने से वह घटेगी। इसकी वजह से यहाँ पे माइनस दिया गया है। तो दोस्तों, फोरियर्स लॉ के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट होता है वह टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो हमारा
ऑब्जेक्ट का एरिया होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोस्तों जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब दोस्तों जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो दोस्तों हमारा एक कांस्टेंट आता है K और A डेल्टा T, तो हमारा यह फार्मूला भी है। अब दोस्तों जो हमारा K है, K जो है दोस्तों वो हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। दोस्तों जो हमारा K है वो बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब दोस्तों हम थर्मल कंडक्टिविटी का डिफिनीशन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा फोरियर्स लॉ निकला है, फोरियर्स लॉ जो हमारा निकला है, इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो फोरियर्स लॉ है वह है Q इक्वल माइनस K A डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा X। अब दोस्तों यहाँ से हम K का हमको डिफिनीशन चाहिए, तो हम K को एक साइड में ले लेंगे। K को हमने अगर एक साइड में ले लिया तो हमें मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा Q इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा दोस्तों, और टेम्परेचर ग्रेडियंट और एरिया। तो दोस्तों यहाँ से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होता है वह पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट और पर यूनिट एरिया। दोस्तों अगर हम बात करें अब थर्मल कंडक्टिविटी का परिभाषा, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। दोस्तों अगर हम इसका डिफिनीशन लिखे तो दोस्तों हम देखेंगे थर्मल conductivity is the ratio of heat transfer rate per unit temperature gradient per unit and per unit area per unit area is known as thermal conductivity। तो दोस्तों यहाँ से हम इस जो हमारा फार्मूला निकला था फोरियर्स लॉ का, फोरियर्स लॉ के द्वारा हमने थर्मल कंडक्टिविटी को एक साइड में कर लिया, और एक साइड में करने के बाद हमने थर्मल कंडक्टिविटी का जो डिफिनेशन दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पर
थर्मल कंडक्टिविटी। अब दोस्तों हम थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोस्तों हमारा जो K बराबर आया है वह है Q डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू एरिया। तो दोस्तों जब हम थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट निकालेंगे तो दोस्तों जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट यानी कि जो हमारा Q है, Q का जो हमारा जो यूनिट आएगा वो कैलोरी पर सेकेंड आ गया दोस्तों, और डिवाइडेड बाई हमारा जो डेल्टा टी है उसका यूनिट केल्विन में हम लेंगे दोस्तों, केल्विन हो गया। और जो हमारा दोस्तों जो हमारा थिकनेस है, थिकनेस का जो यूनिट हम लेंगे वो मीटर हो जाएगा, और एरिया का यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा दोस्तों कैलोरी पर सेकेंड को दोस्तों हम वाट बोलेंगे, वाट आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हमारा एक मीटर कट गया तो आ गया केल्विन पर मीटर। यानी कि दोस्तों जो हमारा अगर हम बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन। तो ये दोस्तों हमारा आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे फोरियर्स लॉ का जो लिमिटेशन है उसको हम पढ़ लेंगे दोस्तों, यानी कि फोरियर्स लॉ हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिमिटेशन ऑफ फोरियर्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ फोरियर्स लॉ दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ फोरियर्स लॉ। तो दोस्तों अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ फोरियर्स लॉ तो इसके लिए हमारा जैसे कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम फोरियर्स लॉ का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंडीशन है वो हमारा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जिसके द्वारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है वह यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म यानी कि उसका जो थिकनेस है वह सभी जगह से बराबर हो। दूसरा दोस्तों हमारा होता है यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो मीन्स दोस्तों ये है कि हमारा जो हीट का ट्रांसफर हो, जैसे मान लीजिए हमारा यह ऑब्जेक्ट है तो यह ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर हो वह केवल एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, सभी और ना हो। जैसे मतलब हमारा जो हीट का ट्रांसफर है वह ऑब्जेक्ट के सरफेस से केवल एक डायरेक्शन में हो, यानी कि यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो। और तीसरा दोस्तों हमारा होता है कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वह स्टडी स्टेट हीट फ्लो हो, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर यानी कि जो हीट का ट्रांसफर हो वह टाइम के साथ वेरी ना हो। तो दोस्तों यह हो गया हमारा लिमिटेशन ऑफ फोरियर्स लॉ, यानी कि फोरियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें यह तीन कंडीशन होना अनिवार्य है। अब दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों कि हमारा जो फोरियर्स लॉ होता है वह होता था दोस्तों कि हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट यानी कि जो Q होता है, Q इक्वल टू माइनस K और डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा X और एरिया।
दोस्तों इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इसे हम लिखें दोस्तों तो Q इक्वल माइनस के dt/dx और एरिया। तो दोस्तों हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो हमारा जनरल फॉर्म है और ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम जैसे यहाँ पे हमारा जो Q है वह हीट ट्रांसफर रेट है, यानी कि दोस्तों रेट है यह। तो दोस्तों अगर हम बात करें रेट, यानी कि कोई भी चीज का अगर हम रेट की बात करें तो रेट बराबर होता है दोस्तों ड्राइविंग फोर्स, DRIVING ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर अगर मान लीजिए हमारा 0.1 है, मान लीजिए 0.1 अगर यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और इसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का ट्रांसफर इस साइड से इस साइड में होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अगर दोनों का टेम्परेचर 80 डिग्री है तो हमारा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों हीट ट्रांसफर रेट के लिए जो हमारा ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा वह टेम्परेचर डिफरेंस है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो हीट रेट है यानी कि हीट ट्रांसफर रेट, यानी कि दोस्तों अगर हम जनरल फार्मूला में लिखें कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो ड्राइविंग फोर्स यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, इसके साथ मतलब इसके बाद जो हमारा ड्राइविंग फोर्स के अलावा जो भी हमारा क्वांटिटी है यह हमारा रेजिस्टेंस है। यानी कि दोस्तों डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एरिया और केल्विन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अगर इसे हम रेट के फॉर्म में लिख दिए कि एक जनरल अगर किसी भी रेट की अगर हम बात करें तो रेट बराबर होता है ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है वह Q है, Q हमने लिख दिया। उसके बाद जो हमारा हीट का ट्रांसफर होने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए वो हमारा डेल्टा टी है, तो हमने यहाँ पे डेल्टा टी लिख दिया। अब दोस्तों बाकी जो हमारा इस फार्मूले में जो भी हमारा वैल्यू है यानी कि एरिया, थिकनेस और केल्विन है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यह जो वैल्यू है हमारा यह रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ से हमें मिल गया कि थर्मल रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से हम थर्मल रेजिस्टेंस मिल गया दोस्तों डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एरिया और केल्विन। तो दोस्तों हमको मिल गया थर्मल रेजिस्टेंस जो कि हमारा कंडक्शन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होगा उसका वह विरोध करेगा दोस्तों। अब दोस्तों थर्मल रेजिस्टेंस मिलने के बाद हमारे पास दोस्तों एक और शब्द आता है थर्मल कंडक्टेंस। मतलब थर्मल रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है यानी कि इनवर्स होता है वह कंडक्टेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस यानी कि दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं चालकता। यानी कि हीट किसी दोस्तों हमारा कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी चालकता यानी कि हीट ट्रांसफर कितना फास्ट हो जाएगा, यानी कि जस्ट थर्मल रेजिस्टेंस का अपोजिट यानी कि इनवर्स। तो हम क्या करेंगे यानी कि 1/r, और दोस्तों जो हमारा r की वैल्यू दिया है वह दिया है 1/, अब जब r की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा x
किसी भी ऑब्जेक्ट की चालकता है तो उसे हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंडक्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यानी कि चालकता का यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऊपर है एरिया, यानी कि एरिया का जो यूनिट होता है एसआई पद्धति में वह मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। और उसके बाद हमारा केल्विन है, केल्विन का जो हमारा यूनिट होता है वह डिग्री केल्विन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा के है वह थर्मल कंडक्टिविटी है। और दोस्तों हमने थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट निकाला था वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन। और दोस्तों हमारा जो थिकनेस का जो यूनिट है वो मीटर है। ओके दोस्तों, तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से दोस्तों हमारा मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मीटर, बचा हमारा केवल मीटर बचा दोस्तों, मीटर और वाट, ये वाट हो गया हमारा, और डिवाइडेड बाई केल्विन और मीटर। अब दोस्तों दोबारा हमारा यहाँ जो मीटर है मीटर से मीटर कट गया, तो हमारा जो बचेगा, जो हमारा कंडक्टेंस का यूनिट आएगा वह वाट पर केल्विन। यानी कि दोस्तों जो हमारा कंडक्टेंस का जो यूनिट निकला वाट पर केल्विन। अगर कोई हमें पूछ दे कि थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि केल्विन पर वाट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस में पढ़ा है कि लिमिटेशन ऑफ फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमारा 3 कंडीशन है। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, मतलब जो हमारा थिकनेस है ऑब्जेक्ट का जो थिकनेस है वह यूनिफॉर्म हो। दूसरा हमारा यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो हो। तीसरा हमारा स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर रेट होना चाहिए दोस्तों। तो यह तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम पढ़े थे कि फोरियर्स लॉ के द्वारा जो हमारा फार्मूला, मेन फार्मूला जो आया वह Q बराबर माइनस के डेल्टा टी बाई डी एक्स और एरिया। दोस्तों यह हमारा जनरल फोरियर्स लॉ का जो फार्मूला है, यह हमारा जनरल फार्मूला है, और इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं Q इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स एंड एरिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, अगर हम रेट की बात करेंगे, यानी कि किसी भी चीज़, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो उसके लिए हमें ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस कंडीशन में अगर हम रेट की बात करें तो रेट बराबर होता है ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जब हम इस जनरल फार्मूले के बेस पे हम फोरियर्स लॉ का जो मेन फार्मूला है इसे हम लिखेंगे, तो हमें मिलेगा कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो हमारा Q है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफर होने के लिए हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वह टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हमारा ड्राइविंग फोर्स हो गया। बाकी दोस्तों जो हमारा मेन फार्मूले में बाकी जो भी हमारा K, X और A है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों हमने A और K को नीचे ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर जब हम फोरियर्स लॉ को जनरल रेट वाले फार्मूले में लिख दिए तो हमें मिल गया थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि जो दोस्तों हमारा डेल्टा टी है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, और जो हमारा उसके नीचे का जो भी हमारा वैल्यू है वो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों थर्मल रेजिस्टेंस का जो अपोजिट यानी कि जो इनवर्स होता है वो हमारा कंडक्टेंस होता है। यानी कि दोस्तों कोई भी चीज का अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है, किसी भी वस्तु का कंडक्टेंस ज़्यादा है तो हीट का ट्रांसफर बहुत ही फास्ट होता है। तो दोस्तों यानी कि थर्मल कंडक्टेंस यानी कि चालकता बराबर
पे दोस्तों हम जो भी बात कर रहे हैं वो थर्मल कंडक्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, तो जब आर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स ए और केल्विन। अब दोस्तों जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए के और डेल्टा एक्स आएगा। अब दोस्तों उसके बाद हम यूनिट ऑफ कंडक्टेंस निकालेंगे, तो मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और हमने पढ़ा था केल्विन का जो यूनिट होता है वह वाट मीटर एंड केल्विन, और थिकनेस का यूनिट मीटर आ गया। उसके बाद जब इसे दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वाट पर केल्विन, यानी कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करें तो वाट पर केल्विन आ गया। यानी कि दोस्तों अगर हमें कोई थर्मल रेजिस्टेंस पूछेगा तो थर्मल रेजिस्टेंस का अगर हम यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या है, तो हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस का जो यूनिट निकला है उसका हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि केल्विन पर वाट। तो दोस्तों इस प्रकार हम फोरियर्स लॉ और थर्मल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को देखे हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।